सभी भक्तजनों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आज 31 मार्च को प्रातःकाल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कपिल अष्टाध्यायी की सुंदर कथा पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें एक प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण कि अपने ही वंश में, अपनी संतति में किस जीव को जन्म लेना पड़ता है, इस प्रसंग को मैं आप सभी सुधी जनों के निमित्त निवेदित कर रहा हूं। कपिल भगवान अपनी मां देवहूति से कहते हैं कि मां, जिन मनुष्यों का चित्त इस मर्त्य लोक में आसक्त है और जो केवल कर्म में ही अपनी श्रद्धा रखते हैं, वेद में कहे हुए काम्य कर्म एवं नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। काम्य कर्म का अर्थ ब्रह्मवाणी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो कर्म होते हैं, उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। तो इन कर्मों के अनुष्ठान में, इनके करने में जो जीव लगे रहते हैं, जो मनुष्य लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित हो जाती है और ऐसे नित्य कर्म और काम्य कर्म करने वाले जीव के हृदय में कामनाओं का समंदर हिलोरे मारने लगता है। हृदय कामनाओं से आपूरित हो जाता है। ऐसे मनुष्य जिनका अंतःकरण कामनाओं से भर जाता है, वे मनुष्य अपनी इंद्रियों को कभी वश में नहीं कर पाते और वो मनुष्य जो काम कर्म के प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं, वो अपने घरों में ही पितरों का पूजन, सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं का पूजन यजन करते रहते हैं। ये लोग धर्म, अर्थ और काम के ही परायण होते हैं। मोक्ष के प्रति इनकी इच्छा नहीं होती और न ये मोक्ष चाहते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान बांके बिहारी की कथा वार्ताओं से ये लोग प्रायः विमुख रहते हैं, क्योंकि कर्म के सामने या कर्म करने के कारण भगवान मधुसूदन की भक्ति और उनकी कथा, श्री हरि के चरित्रों से ये सर्वथा दूर रहते हैं। जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित बातों में ही अपना चित्त लगाता है, एक दूसरे की आलोचना में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सांसारिकता में ही जो अपने चित्त को, मन को
अत्यधिक लगाता है, विषय और वासनाओं की चर्चा को ज्यादा सुनता है, निश्चित ही विधाता उनको पंच भौतिक शरीर के पहले भी एक मृत्यु दे देता है, क्योंकि जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है। मनुष्य बनकर के आने का उद्देश्य मधुसूदन भगवान बांके बिहारी के, भगवान नारायण के चरणों में असीम प्रेम करना, उनका भजन करना ही जीव का लक्ष्य है। देह धरे कर या फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। रामचरितमानस की इस चौपाई का यदि विस्तार से विवेचन किया जाए तो भजिए राम सब काम बिहाई, कामनाओं का परित्याग क्यों करना चाहिए, इस संदर्भ में कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को यह ज्ञान दिया। तो विधाता उनको एक प्रकार की मृत्यु दे देता है, जिनको भगवत चरणार बिंदों से अलग करके केवल कर्म में ही संबद्ध रखता है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक सारे कर्म संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य भगवान के दक्षिण की ओर के पितृयान या धूम मार्ग से प्रतीश्वर ऐमा के लोक में जाते हैं। इसको पितृलोक भी कह सकते हैं और इसको धूम मार्ग से जाने वाला जीव पितृलोक में पहुंचता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसका पुण्य उसके साथ है। और ऐसा जीव फिर अपनी ही संतति के वंश में, अपनी ही वंश परंपरा में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। कभी कभी हमारे पूर्वज इस बात को कह देते हैं, आज भी समाज में चर्चा होती है कि हमें लगता है कि मेरा पुत्र या मेरे वंश में जो बालक जन्म लेके आया है, हमें लगता है वो हमारे परबाबा या हमारे दादा ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी मनोवृत्ति, उन बच्चों की प्रकृति हमें अपने किसी पूर्वज का बोध करा देती है। और ये कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बताया कि इस प्रकार के जीव जो काम्य कर्म और नित्य कर्म में ही जुड़े रहते हैं, वो अपने ही संतति में, अपने ही वंश में पुनर्जन्म लेते हैं। क्योंकि जब इनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो देवता लोग इस लोक से इनको नीचे गिरा देते हैं और पुण्य क्षीण होने पर इन्हें गिरना भी पड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, जिनके चरण कमल सदा भजने के योग्य हैं, उन भगवान का प्रकृति से उठ करके भी हमें पूजन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि मन, वाणी और शरीर से जब परमात्मा का हम भजन करते हैं तो भगवान वासुदेव के प्रति किया गया भक्ति योग या भजन संसार के वैराग्य का जन्मदाता बन जाता है और ब्रह्म साक्षात रूप ज्ञान की प्राप्ति ये हमें सहज में करा देता है। यद्यपि संसार के समस्त विषय, समस्त कर्म
भगवत रूप होने के कारण समान है, लेकिन हमारी भेद बुद्धि साधना की इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती कि हम उन सबको समान समझ लें। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में इस अद्वैत बुद्धि का अधिष्ठान नहीं कर पाते, और यहीं से इनकी साधना का पतन प्रारंभ हो जाता है। भगवत भक्त का चित्त, जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान की जिस पर कृपा है, वो इस सांसारिक वस्तुओं में समता, विषमता, अप्रिय रूप, प्रिय रूप, ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय नहीं है, इसका वो आभास नहीं करता। वो अप्रिय और प्रिय के भेद को भी भूल जाता है। तब ऐसा जीव संग रहित अर्थात कामनाओं से रहित हो जाता है और परमात्मा के बनाए हुए जगत में समस्त गुणों में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से भी रहित हो जाता है एवं भजन की महिमा पर आरूढ़ होकर के आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है। वर्तमान परिवेश में जैसा हम अनुभव कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा या भगवान के पावन चरित्र जो हमारे समाज के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कहे जाते हैं, जो कथाएं सुनाई जाती हैं, उनमें जो प्रसंग वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जिनका स्वभाव के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, बहुतायत वक्ता आज के युग में इस प्रसंग को छोड़ते जा रहे हैं। कुछ कथाकार तो केवल सफलता इसमें ही देखते हैं कि चाहे वो राम कथा हो अथवा श्रीमद् भागवत कथा हो, यदि समाज में नृत्य हो गया, भजन हो गए और लोग झूम उठे, तो वे अनुभव करते हैं कि कथा कहना सफल हो गया और यजमान भी सोचता है कि मेरा कथा कराना सफल हो गया। जबकि वास्तविकता यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वेद सम्मत है। वेदों से जो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वे दुरूह हैं, हम जैसे लोगों के लिए कठिन भी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन वेदों का रस अमृत तत्व के रूप में आया है और हम लोग इस अमृत तत्व को छोड़ करके सांसारिक मनोरंजन का रूप जब कथा में प्राप्त करने लगते हैं तो कथा का सार, कथा का रस, हमारे अंतस को पवित्र करने वाली प्रवृत्ति,
हमारे मन पर प्रभाव डालने वाले अच्छे विचार कथा से दूर हो जाते हैं, तब कथा हमारा कल्याण नहीं करती। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्मावलंबी मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें कि चाहे वो कथा हो, उपदेश हो, प्रवचन हो, रास लीला हो, अथवा परमात्मा राघवेंद्र सरकार की रामलीला का ही मंचन हो, लेकिन उसमें मनोरंजन को सर्वथा दूर रखना चाहिए। तो ये धर्म निश्चित ही हमारा कल्याण करते हैं, क्योंकि धर्म तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। कहीं न कहीं किसी वृत्ति से, चाहे लोभ की वृत्ति हो सकती है या यश लिप्सा हो सकती है, सम्मान की भूख भी हो सकती है, जो हमें आज मूल सिद्धांतों से हटा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा करते हुए आप सबके आशीर्वाद से मैं सुखद अनुभव कर रहा हूं। जीवन का यही लक्ष्य भी यदि भगवत कृपा से बन जाए कि अध्ययन, स्वाध्याय, ग्रंथों का अनुशीलन, उन पर चिंतन और संसार से धीरे धीरे भीतर से अपने को अलग करना, निश्चित ही हमारे जीवन जीने की एक सुंदर दिशा हमें इन सद्ग्रंथों से प्राप्त होती है। मैं अपने अग्रजों को, बड़ों को नमन करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके बीच में भगवत कृपा से कुछ न कुछ चर्चा होगी। जय श्री सीताराम।